हाँ कहो ज़ैनब। उमर, क्या हाल है? ठीक हूँ, और तुम? कुछ खास नहीं, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। सब खैरियत है ना? एक्चुअली आज मैदे से मुलाकात हुई, लेकिन जाहिर है अब वो मुझे बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैंने भी उसको फोर्स नहीं किया। बहुत अच्छा किया, तुम्हारा शुक्रिया। उमर, अगर टाइम हो तो बैठ के बात कर लें। तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे अंदर से तोड़ रहा है। ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। लेकिन अब ज़ैनब मैडम के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। अगर आप उनके साथ खुश हैं और सब कुछ भूल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उनके साथ एक जगह नहीं रह सकता। मैं मामा के पास चला जाऊंगा। ज़ैनब, मैं जरा इन दिनों मसरूफ हूँ थोड़ा। ओके, समझ गई। एनीवे, फिर बात कर लेंगे हम। ओके, थैंक्स। टेक केयर योरसेल्फ। खैर, मैं अपनी वजाहत दे चुकी हूँ। जो कहना था कह दिया। अब डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। सब खैर होगी। जाहिर है, जब स्टूपिड लोगों को बेफजूल की पावर्स दे दी जाएगी तो यही नतीजा होगा। असल बात यह है, एक साथ इतने इश्यूज हो जाना उन लोगों को परेशान कर रहा है। जैसे वो मैते वाला इंसिडेंट। एग्जैक्टली, वो भी उन्हीं में से एक है। मेरा दिमाग फेडअप हो गया ये सुनकर। प्लीज कुछ और बातें करते हैं। हाँ, याद आया, मैं आप लोगों को एक जबरदस्त खबर दूं क्या? नूर की तलाक हो चुकी है और जल्द उसकी शादी होगी। मजाक कर रही है ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा। रोहाना और नूर आपा कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों। क्या हो गया? इतनी अच्छी खबर सुनाई है मैंने, खुश क्यों नहीं है आप लोग? एलिफ, मुझे लगता है ये काम बड़ा मुश्किल होगा। फिर से शुरू हो गई हमारी शुकूक की रानी। आई एम सो सॉरी एलिफ, लेकिन मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, नूर की लाइफ में जो कुछ भी हुआ उससे उसके घर वाले जरूर मुतासिर हुए होंगे, लेकिन जरूरी नहीं वो रोहान को एक्सेप्ट कर ले। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे यार, कैसी पागल फैमिली है मेरी। एलिफ, अरे इसका अंदाज़े गुफ्तगू तो देखो, पता नहीं किस पे गई है। यार, उस लड़की को उसके अपने शौहर ने खिड़की से फेंक दिया था। बिल्कुल मरने के करीब पहुंच गई थी वो, और आप लोग कह रहे हैं कि उसके घर वाले उसे उसकी मर्जी से शादी नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। क्यों नहीं? क्योंकि अब्दुल्ला साहब और मरियम को रोहान नूर के लायक नहीं लगता। जिमल, ठीक ही तो कहते हैं, मुझे भी नहीं लगता। मोहम्मा पैसे क्यों है यार? मेरी बात लिख लो एलिफ, हो ही नहीं सकता। वो लड़का गिटार बजाता है, बार्स में परफॉर्म करता है, और वो लड़की 5 वक्त की नमाजी है। मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन शादी इन डिफरेंसेस के साथ नहीं चल सकती। और ये जो तुम लोग इश्क इश्क करते हो ना, जो सर पे भूत चढ़ा होता है तुम लोगों के इश्क का, वो फकत 2 ही दिन में हवा हो जाता है। क्यों हवा होगा? मेरा मतलब मॉम और उमर अंकल दोनों ही मुख्तलिफ हैं। बेटा, इनका अंजाम भी अभी वाज़ेह नहीं है, सब्र करो जरा। उमर और मेरे दरमियान इतना बड़ा फर्क नहीं है। 1 मिनट, क्या आप लोग शादी नहीं कर रहे? जिमल, क्या तुम अपनी नानी को नहीं जानती? मॉम, आपने भी तो ऐसे रिएक्ट किया कि मैं डर गई। दरअसल तुम्हारी नानी लोगों के बिछड़ने पे खुश होती है। तुम लोग अभी भी मुझे नहीं समझ रहे। बहुत याद करोगे बाद में मुझे, बहुत। फिर से शुरू हो गई। तुम्हारी चाय। थैंक्स फातिमा। अब स्कूल की बातों पे परेशान हूँ या फिर उमर के बिहेवियर पे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उमर भी कितना जिद्दी निकला। सब कुछ कह दिया, कई बार उससे माफी मांग ली, समझा दिया। अब मैं क्या करूँ फातिमा? मुझे तो लगता है कि इस बार कुछ ठीक नहीं होगा। फजूल बातें मत करो। तुम्हारा मूड खराब है इसलिए हर चीज ही तुम्हें नेगेटिव लग रही है। ये सच है कि एक साथ बहुत कुछ हो गया, लेकिन सब गुजर जाएगा। मैं तो मुझे देखना भी नहीं चाहता। नहीं देखता तो ना देखे। आई एम सॉरी, मगर बहुत गलत बिहेव कर रहा है। यार, उम्र देखो इस बच्चे की, अब वो इतना भी छोटा नहीं है वैसे। लेकिन वो भी किसी हद तक ठीक है। आई मीन, अभी वो इस एज में नहीं है जहाँ सही और गलत के फर्क को समझ सके। तो फिर उसके बाप को कहना चाहिए कि बहुत हो गया। वो कहता मैं चाहता हूँ, तुम्हें क्या मसला है? पता नहीं अब वो चाहता भी है या नहीं। मत सोचो इतना। उसने पूछा तुमने इस रिश्ते के लिए क्या किया? यानी वो इस बारे में शायद ठीक ही कह रहा है, समझी क्या? What do you mean? क्या मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैं नहीं कर सकी? समझ में नहीं आ रही मुझे तुम्हारी बात।
यानी तुम ऐसे सोचो, मतलब यानी जब भी फैमिली में कोई मसला आया तो उमर ने ही स्टैंड लिया, उसने संभाला, तुम्हारा साथ दिया, उसने ही तुम्हें लोगों के सामने खड़ा किया। और उस फैमिली में ये सिर्फ उमर ही कर सकता था। और मैं हमेशा शिकायतें करती रही। मेरी बात सुनो, शायद तुम्हें भी उसे कोई इशारा देना चाहिए। कुछ ऐसा करो कि उसे भी महसूस हो कि तुम भी अब हार मानने को तैयार नहीं हो। हाँ, मैंने भी ये सोचा, लेकिन नहीं जानती क्या करूं फातिमा। इस अरसे में मुझे तो लगा मैं उमर को अच्छी तरह जानती ही नहीं थी। हाँ, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं जानती मैं कि असल जिंदगी में वो कैसा है। काश के तुम किसी ऐसे से बात कर सको जो उसे अच्छे से जानता हो, मगर कौन? वो कौन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, कोई तो होगा। अब्दुल्ला साहब हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, तो फिर डन हो गया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। उमर साहब मीटिंग में मसरूफ हैं, आप चाहें तो इंतजार कर लें। एक्चुअली मैं अब्दुल्ला साहब से मिलने आई हूँ, अगर वो फ्री हैं तो। हेलो जैनब साहिबा। हेलो। लगता है अब्दुल्ला साहब से मिलने आई हैं। एग्जैक्टली। आइए मैं ले चलता हूँ। थैंक यू सो मच। आ जाए। अब्दुल्ला साहब, जैनब साहिबा आपसे मिलने आई हैं। फौरन बुलाओ उन्हें। प्लीज अंदर आइए। थैंक यू सो मच। जैनब साहिबा, खुशामदीद। थैंक्स अब्दुल्ला साहब, यूँ अचानक आ गई मैं। आई होप सो आप डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। कैसी बात करती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, आइए ना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइए क्या मंगवाऊं, चाय या कॉफी? नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, डायरेक्टली बात करती हूँ। एक्चुअली बात यह है, अब्दुल्ला साहब, उमर और मेरे बीच जो कुछ हुआ, आप हर चीज के बारे में जानते हैं। आप वहां मौजूद भी थे। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों इस वक्त मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन शायद मैं उसे जितना समझती थी उतना नहीं समझ पाई अब्दुल्ला साहब। मेरा ख्याल है वो भी आपको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाया। आपने सोचा कि शादी के बाद एक दूसरे को समझ लेंगे, लेकिन जिंदगी ने उसका आपको वक्त ही नहीं दिया। इनफैक्ट आप उमर के बहुत करीब हैं और सबसे ज्यादा आप ही उसे जानते हैं अब्दुल्ला साहब। मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा पहले जैसे हो जाएं, लेकिन डर भी लगता है कि मुझसे कहीं कोई और गलती ना हो जाए। जैनब साहिबा, उमर की सबसे बड़ी तरजीह उसका बेटा है। हम सभी को अपनी औलाद अजीज है, लेकिन उमर को जुनून की हद तक प्यार है और इस वक्त महते वाला मामला है और उस बच्चे का भी नाराज होना बिल्कुल बजा है। इनफैक्ट मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन खैर वो आप दोनों का ज़ाती मामला है और उसे आप ही बेहतर संभाल सकते हैं। जैसे उमर जज्बात का इजहार करने वाला आदमी है, वैसा मैं नहीं हूँ। वो अलग मिजाज का है, तो आप भी उसी अंदाज में मोहब्बत का इजहार करें, उसके लिए आईना बने। यू मीन मैं उस जैसा रवैया रखूं तो वो मुझे बेहतर समझ पाएगा, यही कहना चाह रहे हैं? ज़ैनब साहिबा, अगर मैं आपको सच बताऊं तो उमर और आपका साथ हमारे लिए शुरू में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था, लेकिन उमर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उमर ने हर एक को, हत्ता कि अपने खानदान को भी नाराज कर दिया। मैंने भी कुछ कम सैक्रिफाइस नहीं किया है, लेकिन शायद वो नजर नहीं आता। ज़ैनब साहिबा, यहाँ अगर आप मेरी राय लेने आई हैं तो मेरा मशवरा सुन लीजिए। कभी कभार बहुत सख्त उसूल रखने वाला इंसान भी अपने उसूलों में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन अपने आसपास के लोगों को तोड़ कर रख देता है और उसे अंदाजा भी नहीं होता। ज़ैनब साहिबा, आपको जरा नर्म पड़ने की जरूरत है। समझ गई मैं अब्दुल्ला साहब, आपकी बातों पे गौर करूंगी मैं। एक कहावत है कि तुम्हारे वाला मेरे वालों के साथ मिलकर हमारे वालों को मारने लगा। खूब कहा। मुख्तसर यह है कि दूसरे मौके खूबसूरत होते हैं, लेकिन बहुत नाजुक भी, खास तौर पर जब दोनों के साथ साथ बच्चे भी हों। अपने बच्चों पर गुस्सा कर लेना, डांट लेना बिल्कुल अलग बात होती है, लेकिन किसी और के बच्चे को डांटना। एग्जैक्टली, सच कहा आपने।
मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे और उमर के बीच कभी ऐसी बातें भी हो सकती हैं। हैरत में हूँ। जैसा रवैया आप अपने लिए चाहती हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी रखें। अंदर आ सकता हूँ? अरे आए भाई, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? आइए। खुश आमदीद भाई, आइए बैठिए। खुश रहो। सब खैरियत है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। ज़ैनब साहिबा आई थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। खैरियत थी ना भाई? तुमने मुझे बताया नहीं, मगर तुम दोनों की सुलह नहीं हुई ना अब तक? क्या ज़ैनब ने कहा है साहब से? शायद वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी, इसीलिए मुझसे मशवरा लेने आई थी। हैरत है, ज़ैनब आमतौर पर किसी की बात नहीं मानती, खास तौर पर अपने पर्सनल मैटर्स में। मुझे लगता है कि अब उसके बदलने का वक्त आ गया है। देखो उमर, अगर ज़ैनब कुछ बेहतर करना ना चाहती तो यहाँ तक ना आती। मेरा मशवरा है कि तुम भी बात को मजीद न खींचो। देखें भाई, मैं ज़ैनब से थोड़ा नाराज हूं। सच कहूं तो अपना गुस्सा उतरने का इंतजार कर रहा हूं, और फिर मैते भी उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। कुछ बातें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं अगर बेहतरी चाहते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो फिर बात को मजीद मत खींचो। जानता हूं भाई, जानता हूं। थैंक्स। अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी मेरे भाई।